ही कुछ लोग यहाँ से जीतने के बाद अपना निजी मुफाद के लिए पार्टी छोड़कर बिक जाते हैं। और इस बार मैं ये कहूंगा कि जिनको भी टिकट दिया जा रहा है, कुछ लोग तो अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खुद अपने से सर्वे करवाते हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो पार्टी का वफादार बन करके रहे, अंतिम सांस तक वफादार नमाज पढ़ के आपके बीच मंच पे होंगे। अभी माननीय विधायक जी फोन किए कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे बैरिस्टर साहब हिंदुस्तान के शहर, बस नमाज पढ़ने के बाद आपके बीच मंच पे होंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, नमाज पढ़ रहे हैं, बता देंगे। तो हम लोग ये कह रहे थे भाई सब किसी का अपना अपना नेता है, अरे हम लोग क्या हमेशा दरी बिछाते रहेंगे, हम लोग कुर्सी बिछाते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को हर हालत में इमाम को मजबूत करना है और मामा तौसीफ साहब को जिताना है। पूरे बिहार में हम लोग का जब सीट ज्यादा आएगी तो हम लोग फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का दावेदारी करेंगे और आरजेडी को हम लोगों को लेके ही सरकार बनाना पड़ेगा, ये तय है। उसको आना ही पड़ेगा हम लोग के पास, क्योंकि हमारा बिना सहयोग का वो सरकार बना नहीं सकता है। तो इसी बात को बोल के अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। क्षेत्र संख्या 7 से इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके समाज सेवी जनाब डॉक्टर अहमद साहब वो पूरे तौर पर एमआईएम को अपना समर्थन दे चुके। जोरदार तालियों के साथ उसका इस्तकबाल किया जाए। मैं गुजारिश करूंगा मेरे बड़े भाई जनाब डॉक्टर अहमद साहब से कि वो आए और लोगों को खिताब करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पतंग छाप जनाब अहमद हुसैन साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आए हुए सभी गार्जियन, मेरे हम उम्र साथी, अजीज दोस्तों और मंच पर उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्ति, सबके बीच बड़ी खुशी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि पहले भी डॉक्टर अहमद एआईएम के लिए काम करते थे, लेकिन इस बार का जो हालात है, इस हालात को देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि एआईएम का साथ देना चाहिए, हम सबको मिलकर के साथ देना चाहिए। क्योंकि इससे पहले 2020 में भी हम लोग एआईएम को बहुत जोर से साथ दिए थे, पुरखुलूस ताकत लगा करके साथ दिए थे और जनाब तौसीफ आलम साहब को हराने का काम किए थे। सिर्फ मोहब्बत थी एआईएम से, तो वही मोहब्बत बरकरार रहने की जरूरत है। एआईएम को मजबूत करें, पतंग छाप पर वोट दें, इसलिए कि बिहार सरकार में हमारी भागीदारी जरूरी है। हमारे एमएलए जीत करके जाते हैं बिहार सरकार में, ऐसी बात नहीं है कि हम एमएलए जीता करके नहीं भेजते हैं। हमारे एमएलए जाते हैं, लेकिन उनका बागडोर किसी और के हाथ में रहता है। कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैं कहूंगा अपनी वोट और अपनी पार्टी, इसीलिए मेरी अपनी पार्टी है। इस पार्टी को अगर मजबूत करेंगे, इस पार्टी से 10-20 सीट अगर जिता करके हम भेजेंगे, जिसकी भी सरकार बनेगी मेरे सहयोग से बनेगी, तो हम भागीदार होंगे। और राजद भागीदारी नहीं देना चाह रही है। जब हम लोग 5 सीट जिता करके भेजे तो राजद को अखरने लगा कि ये 5 आदमी जीत गए, कल 50 आदमी हो सकता है, तो बेहतर है इनको लोभ दे करके खरीद लिया जाए। और हमारे लोगों को लोभ दिया भी और ये आसानी से बिक गए। मैं ऐसे लोगों से मुखातिब होकर आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि इससे पहले नवाब का जो दौर था, तब भी मीर कासिम को खूब याद करते हैं हम लोग। एक गद्दारी ने राज सिंहासन खत्म करा दिया। उसी तरह से आज जब एआईएम के माध्यम से जनाब अख्तरुल ईमान साहब के अध्यक्षता में बिहार में जब हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, हम अपना हक हुकूक की बात बिहार सरकार में रखने के स्थिति में आ रहे हैं, तो हमारे ही कुछ लोग यहाँ से जीतने के बाद अपना निजी मुफाद के लिए पार्टी छोड़कर बिक जाते हैं। और इस बार मैं ये कहूंगा कि जिनको भी टिकट दिया जा रहा है,
कुछ लोग तो अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खुद अपने से सर्वे करवाते हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो पार्टी का वफादार बन करके रहे, अंतिम सांस तक वफादार बन करके रहे। ये विश्वास की जो बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्षेत्र में कि फिर ये जीत जाएंगे, ये कल तो फिर भाग जाएंगे। वो तो कम से कम 17 महीना थे, कुछ लोग 17 दिन में ही बिक जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। घर जला गुरु को चांदनी रात में डर है। अजान हो रही है।